नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट की। और एक क्लास पहले हो चुकी है, आज दूसरी क्लास से, और 23 प्रश्न को अपन देख चुके थे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। सरकार आय के अनुसार व्यय करने की बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती है। फ्रांसीसी सरकार के बारे में कथन किसका है? ये कथन है हेजन का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। सप्तवर्षीय युद्धों, सप्त यानी 7 वर्षीय युद्धों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी और किसानों को अपनी आय का 80% राज्य को, सामंत को और चर्च को देने में चला जाता था, और आमजन को गेबल नमक कर था के तहत 7 पौंड प्रति वर्ष नमक खरीदना होता था। पौंड जो था वो फ्रांस की मुद्रा थी। इसी प्रकार टाइट नामक धार्मिक कर, टाइट एक धार्मिक कर था, टाइट नामक धार्मिक कर के तहत उपज का 10वां भाग, यानी टाइट एक धार्मिक कर था, इसके तहत 10वां भाग भी देना पड़ता आय का। और फ्रांस में यह कहावत प्रचलित थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। पिलनिज की घोषणा कब हुई थी? तो 1791 ईस्वी में पिलनिज की घोषणा हुई थी। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। पिलनिज की घोषणा 27 अगस्त 1791 को हुई थी। इस घोषणा के तहत ऑस्ट्रिया और प्रसा के शासकों के द्वारा फ्रांस के शासक की रक्षा की घोषणा हुई। प्रसा के सेनापति ब्रुन्सविक ने धमकी दी कि श्रीमान राजा और श्रीमती रानी के साथ हिंसा या अभद्र व्यवहार करने पर मित्र राजा भयंकर बदला लेंगे, लोग उसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजा को मरना चाहिए जिससे राज्य जिंदा रह सके, यह कथन किसका है? ये रोब्सपियर का कथन है। 21 जनवरी 1793 को जैकोबिन ने लुई 16वें को मृत्युदंड दे दिया, यानी जैकोबिन जो सदस्य थे जैकोबिन क्लब के, उन्होंने लुई 16वें को मृत्युदंड दे दिया। राजा ने मरते समय कहा, मेरा खून फ्रांस की समृद्धि का कारण बने और राष्ट्र चिरंजीवी हो। तो ये प्रश्न बन सकता है आपके, एक मेरा खून फ्रांस की समृद्धि बनने का कारण बने और राष्ट्र चिरंजीवी किसका कथन था? लुई 16वें का कथन था। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने अमेरिका तथा फ्रांसीसी दोनों क्रांतियों में भाग लिया था? तो लफायत ऐसा व्यक्ति था जिसने अमेरिका और फ्रांसीसी दोनों क्रांति में भाग लिया था। 1781 में यॉर्कडाउन में युद्ध में लफायत के सहयोग से वाशिंगटन ने ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस को पराजित किया और उसने फ्रांस को मानवाधिकार की घोषणा का मसौदा तैयार किया। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कब से कब तक रहा? 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। फ्रांस पर 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा, जिसमें 5 संचालक शामिल थे। फ्रांस में यह शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार तथा अकुशलता की भेंट चढ़ गया। अगला प्रश्न है, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हूं, किंतु आपके विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता का समर्थन करूंगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन वाल्टेयर का है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर के द्वारा लिखे गए लेख है। वाल्टेयर का प्रसिद्ध कथन था, इन भ्रष्ट चीजों को नष्ट कर दो। अगर ईश्वर नहीं है तो उसका निर्माण करना आवश्यक है। 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन अच्छा है। ये प्रश्न बन सकता है, 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन अच्छा है, किसने कहा था? तो ये वाल्टेयर का कथन है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। द फ्रेंड्स ऑफ द पीपुल समाचार प्रकाशित करने वाला क्रांतिकारी नेता कौन था? तो ये मारा था। मारा पेशेवर चिकित्सक था, जिसके द्वारा द फ्रेंड्स ऑफ पीपुल समाचार पत्र का संपादन तत्कालीन राजतंत्र तथा सामंती व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। जीरोदिस्तों की भाषा उसे खून का प्यासा कहा गया, यानी मारा को जीरोदिस्त की भाषा में खून का प्यासा कहा गया। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां फ्रांस का शासक था। फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वें का शासन था, और जो बुर्बो वंश से संबंधित था। लुई 14वें का कथन है, मैं ही राज्य हूँ। लुई 15वें का कथन है, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। और लुई 16वें का कथन है, काश मैं त्यागपत्र दे पाता। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा था कि यह न तो पवित्र, न रोमन, न साम्राज्य है? तो वॉल्टेयर ने कहा था। वॉल्टेयर बाइबिल तथा चर्च में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसका मानना था कि अगर ईश्वर नहीं है तो उसका निर्माण करना पड़ेगा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स की रचना किसने की थी? तो रूसो ने की थी। इस पुस्तक में उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की। एमिले पुस्तक में इन्होंने प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया। नोबल हिलायस इनकी उस समय सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक थी। और सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट
पुस्तक में इनका प्रसिद्ध कथन था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में या बंधनों में जकड़ा हुआ है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। फ्रांस में क्रांति के समय बुर्बो शासकों की राजधानी थी। बुर्बो शासकों की राजधानी उस समय वर्साय थी। वर्साय के दरबार में 12 करोड़ रुपया खर्च होता था। इस कारण इसको राष्ट्र की कब्र भी कहा जाता है, यानी बहुत अधिक बर्बादी होती थी पैसों की। उसके बाद अगला प्रश्न है, कागज का टुकड़ा नेपोलियन की सेना से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। कथन किसका है? ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। मानवाधिकार की घोषणा 26 अगस्त 1789 को की गई थी और इसका मसौदा लाफायते ने तैयार किया था, यानी मानवाधिकार महत्वपूर्ण था नेपोलियन के युद्धों से। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सभा ने सामंत प्रथा का अंत कब किया? तो ये 4 अगस्त 1789 को। 4 अगस्त 1789 को सामाजिक सुधार के उद्देश्य के लिए 30 अध्यादेश पारित किए गए, जिनके तहत सामंतों ने अधिकारों का परित्याग कर दिया तथा दास व्यवस्था समाप्त कर दी, यानी 4 अगस्त 1789 को दास व्यवस्था समाप्त हो गई। अगले प्रश्न बात करते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो असुमेलित बताना है। 17 जून 1789 तीसरे सदन ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया, बिल्कुल सही है। 20 जून 1789 टेनिस कोर्ट की शपथ, बिल्कुल सही है। 9 जुलाई 1789 राष्ट्रीय सभा ने राष्ट्रीय संवैधानिक सभा घोषित किया, सही है। और 14 जुलाई को बास्तिल दुर्ग ध्वस्त किया गया था, न कि स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं अपन, डी राइट है इसमें। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस महिला के नेतृत्व में पेरिस की महिलाओं ने 5 अक्टूबर 1789 को वर्साई की तरफ कूच किया था? तो ये थे ओलंपस द गूंज। इस दौरान महिलाओं ने हमें रोटी दो, रोटी देने वाला हमारे साथ है के नारे लगाए। अगला प्रश्न है, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी किसके द्वारा पारित किया गया? तो ये राष्ट्रीय सभा के द्वारा पारित किया गया। 3 नवंबर 1789 को इस एक्ट के द्वारा चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। क्रांति पूर्व फ्रांस के निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति की अनुपालना का सुझाव दिया था? तुर्गो ने सुझाव दिया था। तुर्गो ने व्यवसाय की शक्तिशाली संस्था गिल्ड समाप्त कर दिया। उसने मुक्त व्यापार को अपनाकर अर्थव्यवस्था सुधारने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, आह स्वतंत्रता, तेरे नाम पर क्या क्या अपराध किए जाते हैं? कथन किसका है? मादाम रोला का। मादाम रोला का बचपन ज्ञानार्जन की पिपासा में व्यतीत हुआ। युवा क्रांति ज्वाला सुलगने में वृद्धावस्था, वह तो आ भी नहीं पाई और सिद्धांतों की उपासिका सिद्धांतों की बलिवेदी पर एक आहुति बनकर स्वाहा हो गई। ये मादाम रोला संबंधी। अगला प्रश्न है, यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूं। यह शब्द किसके हैं? यह शब्द है लुई सोल्वे के। व्याख्या, फ्रांस की क्रांति के समय यही फ्रांस का शासक था। लुई सोल्वे फ्रांस का शासक था। अगला प्रश्न है, ऑर्डर्स इन काउंसिल 1807 किस देश ने जारी किया था? यह इंग्लैंड ने जारी किया। आज यहीं तक। अगली क्लास फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित मिलते हैं अगली तीसरी क्लास में। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो लेकर। थैंक यू।